तो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ मोहित अग्रवाल। आई क्लियर माई एफएमजी एग्जाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई गॉट 201 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। तो गाइज़, मैं ये यूट्यूब सीरीज चालू करने वाला हूँ उन सब बच्चों के लिए जो कि अपना एफएमजी देने वाले हैं और उनके लिए लगभग 1 मंथ अभी लेफ्ट है। तो उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, अब उनको क्या करना चाहिए लास्ट मंथ में, क्योंकि ये लास्ट मंथ ही होता है जो प्रिपरेटरी फेज होता है और यही होता है जो कि करो या मरो वाली स्थिति होती है बच्चों की। तो इसमें ही बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। शुरू में तो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होती है, बट एंड के 1 मंथ में उनका जो होता है वो गेम चेंज हो जाता है। तो मैं ये इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको ऐसी क्या गलती नहीं करनी है जिससे कि आप उन गलतियों को अवॉइड करें और अपना सिलेक्शन फिक्स करें एफएमजी में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वो बस हार्ड वर्क का नहीं होता, उसमें स्मार्ट स्टडी भी करनी होती है आपको। तो स्मार्ट स्टडी कैसे, जैसे आपका लास्ट 1 मंथ रह गया है, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नए नए सोर्स यूज़ करने लग जाते हैं कि वो सोचते हैं कि कंसाइज सोर्स यूज़ कर लेते हैं तो क्या पता इसी से सब कुछ आ जाए। बट मैं ये कहूँगा कि आपको कोई भी ऐसा सोर्स यूज़ नहीं करना 1 मंथ में जिससे आपने अभी तक नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आप उससे पढ़ने जाओगे तो अभी आप उसको पढ़ोगे फिर उसको रिवाइज करोगे, है ना। इससे क्या होगा, जो आप पढ़ चुके वो सब भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आपने जो अब तक पढ़ा है आप उसी को पढ़ो, अपने उसी नोट्सों को रिवाइज करो और बाकी नए कंटेंट को छोड़ दो, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हमें लास्ट 1 मंथ में क्या करना चाहिए, हमें नोट्स रिवाइज करनी चाहिए या फिर हमें क्वेश्चन बैंक करना चाहिए। तो यही है कि आप है ना अपना डेज डिवाइड कर लो। जैसे कि अभी आपके 30 डेज बचे हुए हैं, है ना, एफएमजी में। तो आप करो 1 से 10 डेज में आप डेली मेजर सब्जेक्ट्स खत्म कर लो, रिवीजन 1 से 10 डेज, शुरू के 1 से 10 दिन तक। उसमें क्या करो, रात में क्वेश्चंस लगा लिए अपने 100 या 200 क्वेश्चंस लगाए डेली, एंड वो 10 जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको 10 डेज में रिवाइज कर लिया, ठीक है। फिर जैसे आपका 10 और 20 डेज का जो टाइम बचेगा उसमें आप क्या करोगे, आप अपनी स्मॉल सब्जेक्ट्स उठाओगे, है ना। तो उसमें जितने भी जैसे कि आपकी स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, ईएनटी हो गई, ऑप्था हो गई, है ना, ये स्मॉल सब्जेक्ट हो गई, जैसे क्या कहते हैं आपकी सेप्र हो गई, है ना, स्किन, एनेस्थीसिया, साइकेट्रीज, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया। तो उस 20 डेज में आपको वो सारे सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे। फिर जो आपको जो लास्ट 10 डेज बचेगा ना, उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो भी आपने अपना स्मॉल नोटबुक बनाई है या फिर आपके जो भी हाई यील्ड वॉलेटाइल टॉपिक्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना है। और जो भी आपकी पीवाईक्यूज में जो भी मिस्टेक हुई है ना, पर आपको वही करनी है, एक्स्ट्रा कोई भी न्यू सोर्स नहीं उठाना। अगर आप न्यू सोर्स उठाने जाओगे तो जो आपने अभी पूरी 6 मंथ जो भी पढ़ाई करी थी ना, वो सब आपकी धुल जाएगी, क्योंकि आप नया सोर्स उठाओगे, आप नई मेमोरीज बनाओगे, है ना। जो आपकी ओल्ड मेमोरीज है वो तो फ्रेश नहीं हो पाएंगी, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आपको न्यू कंटेंट नहीं उठाना, जो भी आप पढ़ चुके हैं आप उनको पढ़ते रहो, है ना। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। पढ़ते तो सब है, एफएमजी एक एग्जाम है जिसमें सब बच्चे पढ़ते हैं, बट गलती उनकी ये हो जाती है कि लास्ट टाइम पे वो अपने जो भी सोर्स होता है उससे भटक जाते हैं, उस पर अपना ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाते, है ना। जैसे उनको दिख गया, उसका दोस्त कर रहा है कि हाँ भाई मैं छोटा सोर्स यूज़ कर रहा हूँ, वो सोचते हैं मैं इसको कर लेता हूँ। फिर दूसरा दोस्त देगा वो छोटा सोर्स यूज़ कर रहा है तो फिर वो उस सोर्स को यूज़ करने जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो एक तरफ भी नहीं टिक पाते, आपकी जो मेहनत होती है वो बट जाती है ना। लेकिन अगर आप एक ही सोर्स को यूज़ करोगे, एक ही चीज़ को आप बार बार करोगे ना, तो आपकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगी। तो जब आप एग्जाम दोगे ना तो वही पन्ना आपको याद आएगा जहाँ पे वो क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि सोर्स चेंज मत करो। और लास्ट टाइम पे यही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम में जितना रिवीजन कर सकते हो ना, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। जितना रिवाइज करोगे, जितना क्वेश्चंस करोगे, वही आपका वहाँ पे जाके रिकॉल कर पाओगे, है ना। क्योंकि ये एग्ज़ाम हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क का है, और स्मार्ट वर्क के साथ आपको रिवीजन ज़्यादा करना है ना। चाहे आपने 10 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कोई बात नहीं, 10 सब्जेक्ट से भी सिलेक्शन पॉसिबल है, बस उन 10 सब्जेक्ट को इतने अच्छे से करो कि आप वहाँ पे इन 10 सब्जेक्ट्स में से गलती ना करो, ठीक है ना। बाकी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बाकी 90 सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि डब्बा गोल होगा। 10 सब्जेक्ट से भी बाकी की सब्जेक्ट लिंक होती हैं, तो वो क्वेश्चन भी ठीक हो सकते हैं, है ना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अगर तुक्के भी सही हो गए उन सब्जेक्ट्स के तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 10 सब्जेक्ट से भी हो जाएगा। बट वो 10 सब्जेक्ट आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वहाँ पर आपका उस सब्जेक्ट में से जो ईजी क्वेश्चन हो वो गलत ना हो, ठीक है ना। तो बस यही है कि कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, और इतना पढ़ो कि आप उस चीज़ को लास्ट तक रिवाइज कर सको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक कमेंट करके मेरे को जरूर बताना है कि मैं अपनी वीडियोस में और क्या बेहतर कर सकता हूँ, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना मेरे दोस्तों तक जो कि एफएमजी देने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस चैनल पर ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।